अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज हम बात करने वाले हैं चोरों की। हमारे माशरे में दो तरह के चोर पाए जाते हैं। एक वो चोर हैं जो हमारा सामान चोरी करते हैं, हमारा पैसा चोरी करते हैं, हमारी गाड़ी, हमारा बाइक या कोई दूसरा सामान चोरी करते हैं। और एक वो चोर हैं जो 75 साल से 200 साल से हम पर मुसल्लत है। 1947 में हमें एक अलग मुल्क दिया गया और कहा गया कि आप आज़ाद हैं, ये आपका मुल्क है, आप इसमें रहिए। लेकिन साथ ही हमें हमारे हुक्मरान भी अता कर दिए गए कि ये लोग आपके हुक्मरान होंगे। ये वही लोग थे जो पिछले 200 साल से मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे अंग्रेज़ के साथ मिलकर। अंग्रेज़ ने उन्हीं लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया एज आ हुक्मरान और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और हम ऐसी कौम हैं कि 75 सालों से हमने उनको बदलने का सोचा भी नहीं है कि हम उनको बदल ही दें। वो नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। ये वो चोर हैं जो हमारे ख्वाब चोरी करते हैं, हमारी तालीम चोरी करते हैं, हमारी सेहत चोरी करते हैं, हमारी सिक्योरिटी चोरी करते हैं, हत्ता कि हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर भी चोरी कर लेते हैं। मगर हम हैं कि टस से मस नहीं होते। जो आम चोर हैं वो आप में से किसी को मुंतखब करता है कि फलां शख्स की मैं चोरी करूंगा, मगर इनको हम मुसलसल खुद मुंतखब करते हैं कि ये वाला चोर अच्छा है, ये चोरी करेगा तो ठीक रहेगा, इसी तरह या फिर ये वाला चोर अच्छा है, ये वाला रहेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा माशरा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा एक चोर को सपोर्ट करता है तो दूसरा हिस्सा दूसरे चोर को सपोर्ट करता है। हमारी हालत उन अरबों सी है जिनको मंगोलों ने मारा। क्या आपको मालूम है कि जब मंगोलों ने बगदाद को फतह किया तो उन्होंने इस कदर ज़हनी तौर पर गुलाम बनाया अरबों को कि अगर कोई मंगोल किसी अरब को रास्ते पे रोक लेता और उसका जहन ये होता कि मैंने इसको सज़ा देनी है और उसके पास तलवार ना होती तो वो उस अरब से कहता कि तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं घर जाऊंगा, अपनी तलवार लेके आऊंगा और तुम्हें सजा दूंगा। और ऐसा ही होता। वो उसको वहां पे खड़ा करता, वो अपने घर जाता, वहां से तलवार लेता और वापस आके उसका सर उड़ा देता, मगर वो अरब वहीं पे खड़ा रहता। जब बगदाद फतह किया गया तो खलीफा को मंगोलों ने सोने जेवरात चांदी खिला खिला के उसके अंदर ठोस ठोस के उसको मार दिया। सबक ये है कि ये सोना चांदी, ये जेवरात, ये दौलत आपको बचा नहीं सकती। आपको अपने बाजू मजबूत करना होते हैं। हमारी हालत भी ऐसे ही है। हम दौलत जमा करते हैं मगर हम कभी भी अपने हकूक के लिए खड़े नहीं होते। और ये हमारी तारीख 5000 साल की है। हम हमेशा किसी न किसी मसीहा के मुंतज़िर रहते हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए। हम पे एक जालिम हुक्मरान हुकूमत कर रहा होता है, उसी वक्त हम किसी मसीहा के मुंतज़िर होते हैं। हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, हम खुद नहीं लड़ते। फिर एक और मसीहा आता है, वो आके पहले वाले जालिम को मारता है, वो इनको रिलीफ देता है और आप में से ही किसी को 2-4 को नवाज देता है। आप खुश हो जाते हैं, मगर यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं होती। जैसे ही वो प्रॉपर सेटल हो जाता है वो भी उसी तरह जुल्म करने लगता है और आपका खून निचोड़ने लगता है। आप फिर किसी और के मुंतज़िर हो जाते हैं। फिर एक और आता है, वो उसको मारता है और सेटल हो जाता है तो फिर वो खून चूसता है। पिछले 5000 साल से ये साइकिल चले जा रहा है और हम हैं कि टस से मस नहीं होते। हम कभी भी अपने हकूक के लिए खड़े नहीं होते, नहीं लड़ते। आप यकीन जानिए, जब तक आप खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे ये साइकिल कभी रुक ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा, एक मसीहा आएगा, वो आके आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा, आप में से किसी को नवाजेगा और फिर वो आपका खून चूसना शुरू करेगा। ये सोचना छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए ताकि जो भी आपका हुक्मरान आए उसके अंदर ये डर हो कि ये कौम खड़ी हो जाती है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं,
آج آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے. یہ جو 200 سال سے ہم پر مسلط ایلیٹ ہے یہ الیکشن لڑنا ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کا جو بڑا آبجیکٹو ہے کہ ان عام بھولے بھالے اور قدرے کم غیرت والے لوگوں کا مال کھانا ہے. وہ ختم ہو جائے گا، وہ آبجیکٹو ختم ہو جائے گا. جب وہ آبجیکٹو ختم ہو جائے گا تو یہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے، یہ کبھی آپ پہ حکمرانی نہیں کریں گے. پھر آپ خود اپنے حکمران ہوں گے، پھر آپ میں سے لوگ ہوں گے جو آپ کی حکمرانی کریں گے، آپ کی پالیسی بنائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. وہ شرط ہے. السلام علیکم.